परमुटेशन ही तो कराया था मैंने, लेक्चर भी तो भेज दिया है। भेजा था कि नहीं लेक्चर? तो कल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा था, कहाँ तक हो गया था जरा बताना, क्या क्या था? बहुत कुछ बता दिया था आपको। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अब यहाँ समझना, चलो लिखने का तरीका समझना। अब चलो चलो देखो, देखिए देखिए रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस, हेडिंग करो रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। अब यहाँ एक एक चीज़ करके बता देते हैं, बाकी चीज़ें तो कल हमने डिस्कस कर लिया। अभी आ जाएगा इसमें, इधर वाला करा दें क्या? क्या क्या लिखवाया था बताओ जरा, बताएं जल्दी बताओ। अच्छा, टुगेदर वाले कॉन्सेप्ट। हाँ तो वही तो किए थे ना। नेक्स्ट टू ई वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं अभी, हाँ तो उसको मैं नहीं करा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पता नहीं सोचे भी हैं किए भी हैं कि नहीं। हाँ बच्चा बस क्या लिखेंगे? हाँ, कम्स टुगेदर वाला था एक क्या है, नेवर कम्स टुगेदर, यही था ना? नाम तो सुना ही होगा। चलो अभी बताओगे भी। टुगेदर और नेवर कम टुगेदर, याद रखना। अच्छा, चल बच्चे बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमने कह दिया, कल नंबर की बात करती है, बाकी वर्ड भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई? जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 क्या है, 5 है, ये हमारे पास 5 डिजिट है। क्या है? 5 डिजिट, 5 डिजिट नंबर है हमारे पास। हम कह रहे हैं इवन वाले जो नंबर है वो साथ साथ आए। इवन वाले नंबर क्या हो हमारे? 5 डिजिट का हमें नंबर बनाना है। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 5 डिजिट नंबर बनाना है। और कंडीशन इसमें क्या है कि इवन डिजिट्स कम्स टुगेदर। इवन डिजिट्स जो है हमारे, इवन डिजिट कम टुगेदर। जो इवन डिजिट है वो साथ साथ हैं। इवन कौन कौन सा डिजिट इसमें बताओ? दो ही है, कौन कौन सा है बताओ? एक 2 है, क्या है? 4 है। एक 2 है, क्या है? 4 है। एक तो 2 है, क्या है बच्चा? 4 है। ध्यान समझना और इसको कर। एक 2 है, इसमें क्या है? 4 है। दो ही डिजिट है इसमें जो इवन है। 5 डिजिट नंबर बनाना है तो हमारे पास कितने प्लेसेस हैं जरा बताना? 5 हैं। कितने होंगे? 5। तो हमने कहा जिनको जिनको साथ रखना है मुझे ना, उन सबको मिलाकर एक मान लो। क्या मान लेंगे हम? एक प्लेस मान लेंगे। कितना मान लेंगे उसको हम? एक मान लेंगे। क्या करेंगे हम? तो इसको हमने मिला लिया, दो को मान लिया, जो इवन वाले हैं उनको हमने 2 और 4 को मिलाकर क्या मान लिया? एक प्लेस मान लिया। क्या मान लिया? एक मान लिया। कितना मान लिया? अब इस 1 और टोटल ये कितने बच रहे हैं? ये 2 3 और 4। अब इसको एक मान कर चलो अपने माइंड में, तो अपने माइंड में एक लेकर चल रहे हैं। तो चार चीजों को चार प्लेसेस पे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 × 3 × 2 × तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, नंबर नंबर जो निकलेगा हमारा, ऐसे कितने होंगे बताओ? पहले होगा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, मतलब 4 × 3 × 2 × यही तो आएगा। और इंटू, बेटा इनका चार का बात करेगा तो क्या होगा? ये 4 × क्या होगा? 3 × क्या होगा? 2 × क्या होगा? लास्ट का 1 होगा। यही तो होगा, ये लिखा। हाँ तो वही तो लिखेंगे बेटा ना। जितने डिजिट को साथ रखने की बात करेगा, जितने भी लेटर को साथ रखने की बात करेगा, उन सबको मिलाकर एक मान लेना। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, कह रहे हो क्यों? हम कह रहे हैं 3 का स्क्वायर 3 × 9 होता है, तुम कहते क्यों? हर चीज के करने का एक तरीका है ना। तो सिस्टम की बात कर रहे हैं कि कैसे सॉल्व कर। कहाँ पर? बेटा 4 डिजिट
4 डिजिट का मतलब है कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने पॉसिबल वेज हैं, हम कितने तरीके से रख सकते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर 2 को मिलाकर हमने एक सिंगल डिजिट ले लिया, 2 और 4 को मिलाकर हमने एक सिंगल ले लिया, बच्चे कितने हैं हमारे पास? 3। और 2 को मिलाकर एक लिया है, हो गया कितना? 4। 4 को 4 प्लेसेस पे रखना है, कितने तरीके से रखोगे? जब पहला वाला आएगा तो कितने रखने के ऑप्शन होंगे? 4 तरीके से रख सकते हो। अरे 4 डिफरेंट वे से रख सकते हैं कि नहीं? दूसरा आएगा तो उसको 3 डिफरेंट वे में रख सकते हैं। तीसरा आएगा तो उसको 2 डिफरेंट वे में रख सकते हैं। लास्ट वाला आएगा तो उसके लिए एक ही प्लेस बचेगा, तो उसको कितने तरीके से रख सकते हैं हम? 4 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक, फिर जितनों को हमने साथ लिया है उनको आपस में कितने तरीके से रख सकते हो बताइए? 2 इंटू 1 तरीके से रख सकते हो। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? हाँ, ये होता है 24। 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 48। ये कितना आ जाएगा? 48। अब ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि करने के तरीकों पे काम नहीं हुए हैं। हाँ, नहीं कहीं गलत है, हाँ गलत है। नहीं कह रहे हैं कि करने का कभी सोचे ही नहीं ना। अब जैसे मैं कह रहा हूँ समझना, कोई वर्ड बताओ मुझे, कोई सिंगल वर्ड बताओ, कोई वर्ड। हाँ, यही सीखे। चलो एप्पल, इसमें कितने लेटर है मुझे बताओ? 5 हैं। ए है, 2 पी है, अब ये क्या है? एल है, एक क्या है? इसमें हमने कंडीशन ये लगा दी कि 2 वॉवेल हैं, इसमें 2 है ना। अरे अब ये भी पढ़ाना पड़ेगा क्या, कितने वॉवेल हैं कितने कॉन्सोनेंट? हाँ, 2 वॉवेल। कह दिया वॉवेल कम टुगेदर, वॉवेल कम व्हाट? वॉवेल साथ साथ आनी चाहिए। बताओ ऐसे कितने वर्ड आप बना सकते हो? नंबर ऑफ वर्ड्स हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ वर्ड्स। ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो जिसमें जो वॉवेल है, वॉवेल क्या है? ए और ई है, ए और क्या है? ई है, ये हमेशा साथ साथ आए, ये हमेशा क्या है? साथ साथ आए। हमने कहा जिनको साथ साथ रखने की बात कर रहा है उनको मिलाकर क्या ले लो? एक। 2 वॉवेल हैं, उनको मिलाकर कितने ले लिए? 1। उनको मिलाकर अगर हमने 1 कर दिया तो टोटल अब कितना बनेगा? यहाँ पर कितने लेटर हमारे पास बन गए? 5 थे टोटल, अब कितने बन जाएंगे? 4। 4 लेटर को 4 प्लेसेस पे कितने तरीके से रख सकते हो तुम? 4 फैक्टोरियल तरीके से रख सकते हो कि नहीं? ये हो गया 4 फैक्टोरियल। अब जो 2 हमने साथ में लिए हैं, जो 2 हमने लिए हैं क्या साथ में, उनको आपस में कितने तरीके से रख सकते हो? अरे 1 इंटू 2 तरीके से रख सकते हो, या 2 इंटू 1 तरीके से। मल्टीप्लाई करो, क्या होगा ये? कितना आ गया आप बताओ? 48। कोई दिक्कत की बात? लेकिन एक चीज यहां समझना, अगर तो लेटर रिपीट हो रहे हैं, अगर तो लेटर रिपीट हो रहे हैं, पी रिपीट हो रहा है, कितनी बार आ रहा है? तो जितना रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड भी करना पड़ता है। 2 फैक्टोरियल से इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 24। अभी यही समझना है कि अलग थिंग्स, अगर सिमिलर लेटर आएंगे, सिमिलर लेटर आएंगे या सिमिलर नंबर आ रहे हैं, तो जितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पी 2 बार आया, सेम है कि नहीं? सेम है, तो हमें 2 फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। अगर पी 3 बार आता तो 3 फैक्टोरियल से हमें क्या करना पड़ता? डिवाइड। ये तो कहा भी पढ़ोगे तो एप्पल बोल दिए खट्टे से, ये एप्पल का बताइए, एप्पल का। अबे मैं तुम्हें अलग बताता हूँ, चलो कुछ अलग, कुछ अलग तुम्हें बताता हूँ। कोई अलग कोई वर्ड बताओ। अरे कुछ भी ले लिया बेटा, चलो। अरे बेटा, अरे है बेटा, एक जरूरी थोड़ी कोई वर्ड ही रहे। अरे कोई वर्ड हो जरूरी है क्या? ये हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं क्या? ये तो मैथ्स है ना, यहाँ अरेंजमेंट की हम बात करेंगे ना सिर्फ। हाँ, अरे मैं समझाने की कॉन्सेप्ट को समझो। हमने कह दिया इसमें जितने वॉवेल हैं साथ आने चाहिए। चलो हम इस बार कॉन्सोनेंट के लिए लेते हैं। कितने ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जिसमें सभी कॉन्सोनेंट क्या हो? कॉन्सोनेंट जितने भी हमारे क्या है भैया? हाँ, कॉन्सोनेंट कम टुगेदर। बेटा कटरा में चले जाओ,
15 रुपये 20 रुपये की ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय वाली कॉपी मिलती है, उसी में लिखा होगा सब वॉवेल कॉन्सोनेंट। हाँ, अभी मार देंगे बेटा खींच के, दोनों कान एक साइड आ जाएंगे। बदतमीजी करोगे तो पागल नहीं। देखो ये अलग लेवल का गणित बता रहे हैं। बताओ क्या, कौन कौन से हैं कॉन्सोनेंट, बताओ भैया। कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं बताओ इसमें, बताओ कौन कौन सा है। हाँ देखो कौन कौन है, आर है, टी है, सी है और क्या है एच। चार है कि नहीं ये, चार। इन चार को मिलाकर कितना मान लेना है अपने को, एक। इन चार को मिलाकर क्या लेना है अपने को, वन। ले लिया वन, ठीक। अब मुझे बताओ टोटल कितने लेटर हैं इसमें, टोटल कितने हैं, 7 हैं। तो चार को मिलाकर एक लेंगे, तो चार एक हो गया हमारा, तीन बचे, तो वो भी 3 + 1 कितना हो गया, ये 4। अरे इन चार को मिलाकर हम एक मानेंगे, एक मान लिया। चार को जब हमने एक मान लिया, कितने लेटर बचे हैं अभी, 3। तो ये एक और वो 3 टोटल कितने हो गए बताओ जरा, 4। चार को कितने तरीके से रख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से। और इन चारों को आपस में कितने तरीके से रख सकते हो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या भैया 1, या 4 फैक्टोरियल ही तरीके से रख सकते हैं। अरे चार को आपस में कितने तरीके से रख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 24। यहाँ भी 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 24। 24 इंटू 24 कितना होगा 576। इसको 576 ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिसमें सभी कॉन्सोनेंट क्या होंगे, एक साथ आएंगे। समझ बात है। वही जो समझाना चाह रहे वही नहीं समझ, ठीक कि नहीं ठीक है, समझे, पक्का। अगर समझ गए तो मैं पूछ रहा हूँ, बताओ सीधा, चलो। हाँ ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जिसमें वॉवेल्स कम टुगेदर हो भाई, जिसमें सभी वॉवेल्स साथ आए, ऑल वॉवेल्स कम्स टुगेदर। कितने वॉवल कितनी कॉन्सोनेंट, जल्दी करो, कॉपी पेन यूज करो। कितने वॉवेल कितने कॉन्सोनेंट, कितने वॉवेल कितने कॉन्सोनेंट, अरे कर बे। वॉवेल कौन कौन से हैं, केवल दो है, तीन, दो को मिलाकर क्या कर रहा है, एक। तो ये 1 2 3 4 कितना हो गया, ये 5। 5 को आपस में कितने तरीके से रख सकते हो, 5 फैक्टोरियल। और 2 को आपस में कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, यही तो आंसर होगा। बहुत टफ है क्या इसको समझना, बहुत टफ है इसको समझना। अगर इसमें कह देते कॉन्सोनेंट कम्स टुगेदर, तो कॉन्सोनेंट कम टुगेदर तो क्या होगा बताओ, वही तो पूछ रहा हूँ क्या होगा बच्चा। कितने कॉन्सोनेंट हो गए इसमें, 4। तो 4 को मिलाकर क्या करना है, एक। टोटल कितने लेटर हैं इसमें, टोटल कितने लेटर हैं, 6। तो 4 को मिलाकर एक लेना है, दो बच रहे थे, दो और एक कितना हो गया, 3। 3 को आपस में कितने तरीके से रखोगे, 3 फैक्टोरियल। और 4 को साथ में ले रहे हैं, उन चारों को आपस में कितने तरीके से रखोगे, 4 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई, 6। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 24। 24 6 कितना होता है, बोलो बोलो, यही होता है कि नहीं होता, ये आया आंसर, बोलो यही आया आंसर। आया कि नहीं पहले ये बताओ, क्लियर हो गया। अब हमने कह दिया, हटाओ इसको, हटाएं।
अगर फैक्टोरियल सही से नहीं बनाए तो 3 इंटू 4 12 नहीं आ जाएगा? अच्छा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? ऐसे कितने 7 डिजिट नंबर बनेंगे जिसमें इवन नंबर साथ आए? इवन कम टुगेदर, इवन क्या हो साथ साथ, बताओ। ऐसे कितने नंबर बनेंगे 7 डिजिट के जिसमें इवन नंबर साथ साथ आए? ऐसे कितने 7 डिजिट नंबर बनेंगे जिसमें इवन नंबर साथ साथ आए? तुम नहीं बता रहे ना, को बताते रहो। एक काटो सही हो ही जाएगा। क्या तुम 420 भी कर दी क्या यार? बताओ बताओ सुदीक्षा कितना है? आदरी कितना आया? क्या? कितना आया? दिक्कत ये शेर, ये सोने वाला शेर ही है। आओ। अच्छा, इवन नंबर कितने हैं हमारे, जरा बताना। 3 है। इन 3 को मिलाकर क्या करेंगे, 1 लेंगे। बाकी बाकी बच्चे 4, 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो 5 फैक्टोरियल। और इन 3 को आपस में कितने तरीके से रखोगे, मल्टीप्लाई करो। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, ये तो मुझे फाइनल करना भी तो है कि क्या सही है क्या गलत। भरोसा का क्या मतलब? ठीक है भैया, मूव करें। तो ये कम्स टुगेदर वाला क्या? अच्छा, नेवर कम टुगेदर का होगा तो कैसे करोगे? देखो, नेवर कम टुगेदर का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। एक तरीका है जो बोलना, तुम ऐसा क्यों करते हो यार? देखो यार, नेवर कम टुगेदर। बच्चा प्लीज प्लीज, अब ये सब यही है ना, देखो सिखाओ तो फिर लफाजी में लगे रहते हो। रट रट की जीवन भर बड़े हुए बेटा, अब कोई सिखाने वाला मिल गया तब भी नहीं सीख रहे हो। तुम तो कुछ किया, कुछ ही नहीं किए बेटा। ये तुम जान लो खान की तुम्हारी मार्केट में अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर तुम्हारा दिमाग निकाल के बेचना हुआ सब ज़्यादा पैसा मिलेगा। जान लो बेटा, तो खाली खाली की कीमत होती है। कोई प्रोडक्ट खरीदोगे जैसे नया के नया ही रह जाएगा तो फिर क्या होगा मतलब। चलो यहाँ, नेवर कम टुगेदर का कोई फार्मूला डायरेक्ट, तो ऑल परम्यूटेशंस माइनस परम्यूटेशंस ऑफ व्हाट, परम्यूटेशंस ऑफ कम टुगेदर वाला, कम टुगेदर। अब इसको समझ आते हैं। जितना पूरा बनेगा उनमें से क्या करना, साथ में आने वाले का माइनस करना, तो नेवर कम टुगेदर का निकलेगा। जैसे मैं समझाता हूं, क्वेश्चन इसके पहले हमने क्या किया ये समझना पहले। नेवर कम टुगेदर आएगा तो कैसे निकालोगे, ऑल माइनस व्हाट, परम्यूटेशंस ऑफ कम टुगेदर। तो पूरे में से साथ साथ आने वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो नेवर कम टुगेदर वाला निकलेगा।
बेटा अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, हमने कहा इवन कम टुगेदर। अगर मैं कह देता हाँ नेवर इवन कम टुगेदर, अगर साथ साथ ये नहीं आने चाहिए तो क्या होगा, बहुत ध्यान समझ रहा। तो पहले ऑल 7 डिजिट है, 7 डिजिट का नंबर बनाना है, कितने तरीके से बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, 7 फैक्टोरियल बन सकता है कि नहीं, 7 फैक्टोरियल बन सकता है। और कम्स टुगेदर वाले कितने हैं भैया, 720 माइनस के क्या करो 720। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 7 फैक्टोरियल की वैल्यू सर यही तो नहीं पता है। तो बेसिक हाँ बताओ 7 फैक्टोरियल की वैल्यू, अरे 7 टू 6 42, 5 फैक्टोरियल 120 ही होता है। 5, अरे वाह भाई 5,040 कहाँ से आ गई भाई। अच्छा 5,040 माइनस की क्या हो गया 720, करो कितना आया 5,040 माइनस 720 कितना आएगा ये, देखो कैसे बोलता इतना इतना बेसरा। 4320 43 समझ गए, नेवर कम टुगेदर वाला कैसे निकलेगा, ये बेसरा। नेवर कम टुगेदर का ऑल का निकाल के जितना कम टुगेदर वाला है उसमें क्या कर देंगे माइनस, डायरेक्ट फार्मूला नहीं है इसका, समझ लेना आप लोग, मैं बता रहा हूं ध्यान से, जान लेना कर ना पाओगे। हाँ बेटा वो वाला है ये डिजिट में, ये इवन नंबर साथ साथ नहीं आ रहे हैं। तो साथ साथ नहीं है भाई, दो गैप में है, हो सकता है एक की गैप है, 2 का गैप हो, 3 का गैप हो, कितना भी हो, लेकिन साथ साथ नहीं आ रहा। जैसे इसमें निकालते तो बेटा, हाँ इसमें निकालते तो कि कॉन्सोनेंट नेवर कम टुगेदर, तो क्या होता इसमें, क्या होगा नेवर कम टुगेदर, तो नेवर कम टुगेदर इसमें क्या होता बताओ, नेवर कम टुगेदर इसमें कैसे निकलता बताओ। टोटल कितने हैं लेटर हमारे 7 हैं, तो 7 फैक्टोरियल माइनस के क्या लिखती बताओ, यही है क्या, अच्छे हैं तो 6 फैक्टोरियल माइनस के 144, कम टुगेदर वाले को माइनस कर लेंगे, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 720, माइनस के कितना हो जाएगा 144, माइनस कर देंगे तो क्या होगा कॉन्सोनेंट नेवर कम टुगेदर वाला आ जाएगा, कॉन्सोनेंट नेवर कम टुगेदर वाला आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये बताओ, क्या आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, होगा 576 आ रहा है क्या, तब मैं तो कर दिया, आप बताओ, ये तो मैथ इतनी, बाकी आप लोग नहीं है, और टफ है क्या इसको समझना मुझे बताओ, तकलीफ की बात है, बिल्कुल तो परेशानी बात है। नेवर कम टुगेदर नॉट कम टुगेदर वाले में क्या होगा, ऑल में से, ऑल में से क्या करना पड़ेगा, ऑल में से क्या करना पड़ेगा, ऑल में से क्या करना पड़ेगा, कम टुगेदर वाले को माइनस करना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात, यही था ना, मूव करें, हाँ ठीक है ठीक सर मूव करिए सर। एक क्वेश्चन मुझे पूछना था, आप मुझे बताओ, पूछ ले, देखो जरा 2 3 4 5 7 9, हाँ ऑल नंबर्स ऑफ 6 डिजिट, ऑल नंबर ऑफ व्हाट 6 डिजिट निकालना है मुझे, ऑल नंबर ऑफ 6 डिजिट हमें निकालना है, कब निकालना है, तो दोनों केसेस, पहला क्या है इवन कम टुगेदर या ऑड कम्स टुगेदर, ऑड कम जितने ऑड डिजिट है कब साथ साथ हैं, फिर ऑड हाँ नेवर कम टुगेदर।
ऑड कम टुगेदर और ऑड नेवर कम टुगेदर, दोनों केसेस। इसमें फार्मूले का कोई रोल ही नहीं, बस समझो, अंडरस्टैंडिंग बनाओ, आराम से करते चले जाओ झूमते। जो चैप्टर आपको सबसे टफ लगते हैं वही सबसे ईजी है। हाँ, जल्दी से करो सब लोग, बताओ आ गया। ऑड कम टुगेदर में ऑड नंबर कितने हैं बताओ जरा? 3 है, 4 है? ऑड कितने हैं? 3। ऑड इसमें तुम्हें 3 दिख रहे हैं। 4 है। 4 को मिलाकर क्या करेंगे? 1। टोटल कितने डिजिट हैं? 6 है। 4 को मिलाकर 1 माने कितना हो जाएगा? 3। तो 3 को कितने लिख देंगे भैया? 3 फैक्टोरियल। और 4 को आपस में कितने तरीके से लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। तो कितना बनेगा ये बताओ? 24 6 144 आ गया। हाँ? और ऑड नेवर कम टुगेदर वाले में क्या करना पड़ेगा बताओ? ऑल वाला कितना बनेगा? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल माइनस कम टुगेदर वाला कितना है? 144। माइनस करो, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 720 माइनस कितना आ जाएगा? 144। कितना आ जाएगा ये? 576। तो टेंशन की बात है क्या? क्या बहुत परेशानी की बात है क्या? बताओ। हाँ, समझ गए? कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर, कोई दिक्कत की बात? हाँ, हटाऊं? हाँ, सॉल्व करो। ऑड और इवन प्लेसेस का भी गेम आता है। गधा। अवई सही। अरे यार, अरे आप तो तुम बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? हेडलाइंस और हेडिंग में क्या डिफरेंस है? हाँ, यही यही बता दिए ना, बता दिए ना। अब यहाँ 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 देख बेटा, ऑड इवन। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमने नंबर लिया, 1 2 3 4 और 5 ले लिया, कुछ भी ऐसे 5 हमने डिजिट ले लिए। हमें क्या करना है? 5 डिजिट नंबर बनाना है। क्या करना है भैया? 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। कितने प्लेसेस हैं इसमें जरा बताना? 5 प्लेसेस। तो ऑड इवन प्लेसेस का मतलब क्या है? ये वाला पहला क्या है? 1 2 3 4 और हो गया 5। कितने ऑड प्लेसेस हैं? 1 है, 3 है और क्या है? 5 है। 3 ऑड प्लेसेस हैं। क्या है? और इवन प्लेसेस की बात करेंगे तो कितने इवन प्लेसेस हैं इसमें बताओ? जिनके क्या हैं? जिनके तो 3 वहां भी आए थे बेटा। तो ऑड इवन प्लेसेस का मतलब क्या है? जितने नंबर हमारे क्या है पॉसिबल इसमें
मतलब स्पेसेस बनेंगे, आउटकम्स का बेटा कहाँ भी ले आएगा, अभी सॉल्व करेगा तब तो आउटकम्स आएगा यार, तू कभी चीज तो 1 3 5 और यहाँ क्या बनेगा 2 4 6 8, जो नंबर ऑफ प्लेसेस हैं उनकी बात कर रहे हैं। 3 ऑड प्लेसेस हैं, 2 इवन प्लेसेस हैं। क्वेश्चन में अगर आ जाता है बेटा, क्वेश्चन में अगर आ जाता है क्या कि सभी ऑड प्लेसेस पे क्या आने चाहिए, आपकी इवन नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5 डिजिट नंबर बनाओ, तो ऑड प्लेसेस पे क्या आना चाहिए? एट ऑड प्लेसेस पे क्या आना चाहिए? इवन नंबर्स आने चाहिए। क्या आने चाहिए? इवन डिजिट आने चाहिए, इवन डिजिट आने चाहिए। ऐसे कितने नंबर्स होंगे बेटा? सीख पहुंचू न मार देंगे। ऑड प्लेसेस पे क्या आने चाहिए? इवन डिजिट आनी चाहिए, और 5 डिजिट का नंबर बनाना है आपको। कॉन्सेप्ट सीख बेटा, महरूम रह गए हो, कोई सिखाया नहीं, बता रहा हूं तभी दादागिरी दिखा रहे हो। अभी बेटा छोड़ देंगे अभी सब, रह जाएगा ऐसे सब, समझ लेना। हाँ कोई बात नहीं, पेपर होगा। अच्छा अब यहाँ देखो, ऑड प्लेसेस पे क्या है? इवन डिजिट आनी चाहिए। बताओ कितने ऐसे नंबर बनेंगे आपके 5 डिजिट के? पहले ये देखो कितने ऑड प्लेसेस हैं? 3। कितने ऑड नंबर्स हैं? 3 ऑड प्लेसेस हैं, 3 नंबर हैं, 3 डिजिट है। कितने तरीके से रख सकते हो? 3 फैक्टोरियल तरीके से। कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल तरीके से रख सकते हो। रख सकते हो नहीं भाई? 3 है, 3 प्लेसेस हैं, और 2 बच रहे हैं इवन, और 2 ही प्लस बच रहा है, तो उनको कैसे लिखोगे? 2 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने बनेंगे? 12 बनेंगे। कितने बनेंगे? 12। हाँ बेटा। हाँ अच्छा, ऑड प्लेसेस पे इवन आना चाहिए ना, ऑड प्लेसेस पे इवन आना चाहिए बेटा। कितने ऑड प्लेसेस हैं इसमें? 3। कितने इवन हैं? 2। तो जब पहला इवन आएगा तो उसके पास रखने के कितने ऑप्शन होंगे जरा बताना? 3। दूसरा इवन आएगा तो कितने ऑप्शन होंगे? 2। बच्चे कितने? 3। 3 के लिए क्या होगा? 3 फैक्टोरियल। 3 टू जा कितना हो जाएगा? 6। 6 कितना हो जाएगा? 36 बेटा। कितने ऑड प्लेसेस हैं? 3। इवन डिजिट हैं कितने? 2। अगर 2 डिजिट हैं, पहला डिजिट लाएंगे तो रखने के कितने ऑप्शन होंगे हमारे पास? 3 तरीके से रख सकता हूँ कि नहीं? दूसरा आएगा तो 2 तरीके से रख सकते हैं, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? 2। बच्चे कितने प्लेस? 3। 3 प्लेसेस पे 3 आपके क्या है? डिजिट है। कैसे रखोगे? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इंटू क्या होगा? 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 36। 30। लेकिन अगर यही कहता, अगर ये कहता कि इवन प्लेसेस की बात करता, जैसे हमने लिखा था ना अभी, इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस पे क्या आने चाहिए? इवन नंबर आने चाहिए। इवन प्लेसेस पे क्या आना चाहिए? इवन प्लेस पे क्या आना चाहिए? इवन डिजिट आना चाहिए। तो जो अभी हमने लिखा था, इवन प्लेसेस पे क्या आना चाहिए? इवन डिजिट। कितने इवन डिजिट है? 2। कितने इवन प्लेस हैं? 2। उनको कैसे रख सकते हो? 2 इंटू 1। बच्चे कितने? 3। 3 को 3 प्लेसेस पे रखना, कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा ये बताओ? 2 इंटू 6 कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत की बात? कोई तकल्लुफ की बात नहीं। ऑड इवन भी आएगा। क्या आएगा? देखो ये नंबर कितने कम आ रहे हैं, टुगेदर नेवर कम टुगेदर वाले ज़्यादा आ रहे थे, ये कितने कम आ रहे हैं। कभी कभी ना प्लेसेस को भी स्पेसिफाई कर देंगे कि ऑड पे आना चाहिए, इवन पे आना चाहिए। बताओ कितने डिजिट बनेंगे ऐसे, या कितने नंबर बनेंगे। ये सब खेलो, सब खेलो, सब जीतो यारो। इजी है ये, ईपीक्यू टाइप का है कि नहीं? इजी पीजी क्विजी। बस कॉन्सेप्ट समझो, फार्मूला रखने की जरूरत है इसमें कुछ नहीं, प्रैक्टिस बस, गेम ओवर, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं इसको हटाऊं? बेटा तुम जिस तरह की चीज़ें कर रहे हो, मुझे लगता है मैथ तो पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा। आ गया पूरा क्लियर? शिक्षा क्या नहीं समझ में आया बताओ? आ गया? एक क्वेश्चन देकर चेक करें हम? चलिए ठीक, एक फाइनल आपको, आप सब लोग करिए जरा, इसका सबसे लास्ट में उसको चाटा मारेंगे।
वही मारेगा। इसका ठीक है, ध्यान रख। अब बेटा आ जाओ, चलो विनोद, विनोद, हाँ विनोद। 1 2 3 ऐसे करके 7 डिजिट है। कितने डिजिट हैं? 7 डिजिट। कितने हैं? सर लिख दीजिए, नंबर समझ में नहीं आ रहा सर, बीच में क्या आएगा सर? आ गया क्या? हाँ। कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं आपको, पहले ये समझना। कितने डिजिट के नंबर बनाने ये सीखना पहले। चलो इस बार थोड़ा कम देता हूँ, इस बार क्या देता हूँ? चलो हमने कह दिया 6 डिजिट नहीं, इस बार 5 डिजिट का नंबर बनाओ। क्या करो आप? 5 डिजिट का नंबर बनाओ। 5 डिजिट नंबर बनाना है, और सभी इवन क्या होने चाहिए? इवन डिजिट, इवन डिजिट एट ऑड प्लेसेस आना चाहिए। ऑड प्लेसेस आना, इवन डिजिट जो है वो ऑड प्लेसेस में आना। और दूसरा लिखो, अब क्या करना है? 6 डिजिट नंबर बनाना है, या 7 डिजिट, एक 7 डिजिट नंबर बनाने हैं। 7 डिजिट का नंबर बनाना है, और ऑड वाला क्या होना चाहिए? ऑड डिजिट, ऑड डिजिट ऑड प्लेसेस पे आने चाहिए। ऑड प्लेसेस पे। ऐसे कितने नंबर बनेंगे बता? चलो तेज करो, तेजा। इतना बेहतरीन तरीके से समझा दिया, इसके बाद भी दिक्कत करके बेकार। क्या आंसर आ गया पहले का? 48 भैया। चलो ठीक है, बताओ जरा। दूसरे वाले का बताइए जरा। आसान भाषा में बता रहा हूँ, जबकि ये चैप्टर इतना टफ होगा आप लोगों के लिए, उसके बाद भी अगर दिक्कत आ रही है तो समझ लो फिर करना था। हम्म? दो इवन है, दो ही इवन प्लेस है, तो जो पहला डिजिट लाएंगे तो रखने के कितने ऑप्शन है? कितने तरीके से रख सकते हो आप? 2 तरीके से। जब दूसरा आएगा तो उसके पास कितने ऑप्शन बचे? दूसरे वाले का 144 आ रहा है, चलो दूसरे वाले का इनका 144 आ रहा है भैया। आया? आया। फर्स्ट वाले का 72। कमाल कर दिया, क्या अलग आंसर आया आप। आपका आ रहा है 72। ए का आ रहा है, ये पी का आ रहा है। अच्छा, ये बी का आ रहा है, ए का आ रहा है, और ये पी का भी आ रहा है। अरे बाप बन गया है तो। ठीक है। अरे बेटा का इसका 72, गजब भाई। अरे यार, पीजे, ये
इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ा नाम है जयप्रकाश नारायण। की राहों में रंग जो गम भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम करो करो 72 144। ओहो, जल्दी करो भैया, बहुत टाइम हो गया, तेजा। चलो पहले इसको कर देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन होमवर्क, एक क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा बेटा, आप लोग करो। हाँ हाँ यार, बताओ दीक्षा क्या आंसर, कौन सा है? ये लास्ट वाला है। Good. कितने प्लेसेस? 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। कितने ऑड प्लेसेस हैं? 1 3 5 7। 4 ऑड प्लेसेस हैं। और कितने ऑड डिजिट हैं बेटा? कितने ऑड डिजिट हैं इसमें बताइए? 1। अच्छा यही है क्या? व्हाट, यही है 4 4 ही है ना? कितने नंबर बनेंगे फिर बताओ? 4 को 4 प्लेसेस पे 4 फैक्टोरियल, बच्चे कितने फिर? 3। 3 को क्या करेंगे? 3 फैक्टोरियल तरीके से रखोगे, कितना बनेगा? ये कितना हो जाएगा? 24। 24 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 144। वेरी गुड, सो नाइस। यहाँ भी ओ यस, यहाँ एस लिख दिया लो। अरे लो, ले खुश। आप बताओ अब इसमें, इसमें बताओ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन बताएगा इसे? इवन डिजिट कौन से आने चाहिए ऑड प्लेसेस पे? ये 1 2 3 4 5 डिजिट। नंबरिंग करो भैया इसका, 1 2 3 4 5। ये 1 3 और क्या है? ये प्लेसेस दिखेगा कौन सा इवन है कौन सा ऑड, बताओ। इसे भी क्यों सी दीक्षा नहीं है? अच्छा 5 डिजिट नंबर बनाने हैं तो 5 ही प्लेस लेंगे, लेकिन डिजिट हमारे पास कितने हैं? 7 डिजिट हमारे पास कितने हैं? कितने इवन डिजिट है आपके पास बताओ? 3 है। कितने ऑड प्लेसेस हैं आपके पास? कितने? 3 ऑड प्लेसेस हैं क्या? थ्री, हाँ देखो बच्चा भैया, 3 क्या है? 3 ऑड प्लेसेस हैं, 3 इवन है, तो इनको कितने तरीके से रख सकते हो? 3 फैक्टोरियल। अरे ऑड प्लेसेस पे रखना है इवन डिजिट। इवन डिजिट कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है, 6 है। 3 इवन डिजिट हैं और 3 ऑड प्लेसेस हैं, तो 3 प्लेसेस पे 3 डिजिट को 3 फैक्टोरियल बेस में ही तो रख सकते हैं। बच्चे कितने प्लेस? 2 प्लेस है। डिजिट हमारे पास कितने बच रहे हैं वहां? 4। तो 4 डिजिट को 2 प्लेसेस पे कितने तरीके से रख सकते हैं? पहला डिजिट आएगा तो रखने के कितने ऑप्शन? 4। पहले डिजिट को कितने तरीके से रख सकते हैं? 4। दूसरे को 3। दूसरे को किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हमारे पास कितने डिजिट रखने के ऑप्शन होंगे? 4। और लास्ट वाले पे 3 ऑप्शन होंगे रखने के। मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा कितना हो गया? 12। और ये कितना हो जाएगा? 6। 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 72। कोई दिक्कत? बोलो, समझे कि नहीं कैसे ये? तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हर चीज से फेमिलियर रहो। परमुटेशन में इससे ज्यादा डाइवर्सिटी कुछ नहीं है, कुछ भी ज्यादा वेरिएशन
बाकी जो इसका सर्कुलर परमुटेशन है वो बता के फार्मूले वाले क्वेश्चन करा के इसको क्या करेंगे, 10 कोई दिक्कत, मजा आया, हो गया ना ये। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बादरे, थैंक यू थैंक यू।